लाल सागर की लहरें एक बार फिर से सुलग उठी है और इस बार निशाना बना है भारत के तिरंगे वाला एक माल वाहक जहाज। नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मंगलवार का दिन था। यमन के पश्चिमी तट के पास समंदर की लहरों को चीरते हुए हमारा जहाज आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक मिसाइल आती है और सीधे जहाज से टकराती है। धमाका इतना जोरदार था कि एमएसवी फैज नूर ओलिया नाम का ये जहाज कुछ ही देर में समंदर में पलट गया और फिर गहराई में समा गया। सवाल यह है कि आखिर इस शांत पड़ते इलाके में फिर से आग किसने लगाई? जहाज पर 14 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 13 भारतीय नाविक थे। मौत सामने खड़ी थी, जहाज डूब रहा था और 20 समंदर में 14 जिंदगियां बचाने के लिए चीख रही थी। जैसे ही हमले की खबर मिली, यमन की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स और कोस्ट गार्ड एक्टिव हुए। यह हमला हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले होदेइदा शहर से करीब 13 नॉटिकल मील दूर हुआ था। समंदर के बीचों बीच एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। गनीमत ये रही कि यमनी सेना की यूनिट्स वक्त पर पहुंच गई। उन 13 भारतीयों और एक यमनी नाविक को डूबते जहाज से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उन्हें तुरंत मेडिकल मदद दी गई और मोखा पोर्ट पर ले जाया गया। सोचिए, उस वक्त उन नाविकों पर क्या गुजरी होगी जब एक पल में उनका जहाज मलबे में तब्दील होकर डूब गया। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये इंटरनेशनल जल मार्गों की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। इस हमले के बाद दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज हो गई। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने साफ शब्दों में कहा कि हमला बिना किसी उकसावे के किया गया है। उन्होंने तुरंत डायरेक्टरेट जनरल मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिए कि वे सभी एजेंसियों के साथ मिलकर इन नाविकों की सुरक्षा और उनकी वतन वापसी का इंतजाम करें। भारत के लिए अपने नागरिकों की जान सबसे ऊपर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर रियाद में मौजूद भारतीय दूतावास भी यमनी अधिकारियों के साथ पल पल का अपडेट ले रहा है। विदेश मंत्रालय ने इस घटना को बेहद चिंताजनक बताया है। सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं है, सवाल है उन हजारों जहाजों का जो हर रोज इन रास्तों से गुजरते हैं। भारत ने मांग की है कि कमर्शियल जहाजों को टारगेट करना तुरंत बंद होना चाहिए। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक समंदर के रास्ते सभी के लिए खुले और सुरक्षित होने चाहिए। लेकिन लाल सागर में बढ़ती ये घटनाएं ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? क्या अब दुनिया की बड़ी ताकतों को मिलकर इन हमलावरों को कड़ा सबक सिखाने का वक्त आ गया है? क्योंकि अगर समंदर सुरक्षित नहीं है तो दुनिया का व्यापार भी सुरक्षित नहीं है।